आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसको आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे देश में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं और वो कितने हद तक जा सकते हैं। दरअसल एक कटघरे में एक महिला खड़ी होती है, सामने जज साहब बैठे होते हैं और उस जो कटघरे में महिला खड़ी होती है उससे एक वकील पूछता है कि आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में ताला क्यों लगाया था। तो वो महिला कुछ देर पहले जब तक कोर्ट में नहीं गई थी बोल रही थी कि मेरे पति ने मेरे प्राइवेट पार्ट में ताला लगा दिया था, लेकिन जैसे ही कोर्ट में पहुंचती है वो अपने बात से मुकर जाती है। वो बोलती है मेरे पति ने मेरे प्राइवेट पार्ट में बिल्कुल भी कुछ भी ताला नहीं लगाया था, जो भी है सब झूठ है। वहां पर जितने लोग बैठे थे सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। जज साहब होते हैं न्यायाधीश जिसका नाम अरविंद कुमार होता है। उसके बाद वो एक फैसला लेते हैं और जो फैसला लेते हैं जितने लोग सुनते हैं सभी तारीफ करते नहीं थकते हैं। आखिर क्या थी पूरी कहानी, पूरा बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना मेरी एक नई वीडियो आती है शाम को 7 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हो कमेंट करके जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि सभी का नेक्स्ट वीडियो से नाम लूंगा और जो भी आपकी फरमाइश होगी वो भी मैं बोलूंगा नेक्स्ट वीडियो से। बाकी आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है मध्य प्रदेश में एक जिला होता है जिसका नाम इंदौर होता है और यहीं पर इंद्री नगर एक थाना लगता है। यहीं पर मूसा खेड़ी एक इलाका लगता है और यहीं पर एक परिवार होता है। उस परिवार में 5 सदस्य होते हैं। उस परिवार का जो मुखिया होता है जिसका नाम विजय होता है, विजय की जो पत्नी होती है जिसका नाम प्रियंका होती है, और प्रियंका और विजय के बीच में एक बेटा 2 बेटियां होती हैं। जो विजय होता है ये ऑटो मैकेनिक होता है, ज्यादा कमाई नहीं कर पाता है तो सोचता है क्यों ना विदेश चला जाऊं, और विदेश जाने के लिए भरपूर प्रयास करता है। वो अपना पासपोर्ट बनवाता है, वीजा के लिए अलग अलग जगह अप्लाई करता है, उसके कुछ फ्रेंड होते हैं उनसे संपर्क करता है और कोशिश करता है कि कितना जल्दी मैं विदेश जाऊं और अच्छा खासा पैसा कमाऊं और अपने परिवार की परवरिश कर सकूं। विजय ऑटो मैकेनिक था तो सुबह ही ड्यूटी के लिए निकल देता था। अपना खुद का काम था लेकिन टाइम से पहुंचता था, सुबह लगभग 8 बजे निकल देता था तो शाम को 8-9 बजे ही घर वापस आता था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है, 2 बच्चे घर पे रहते हैं, लेकिन जो विजय होता है उसे अपने पत्नी के ऊपर शक होने लगता है कि मैं जब ड्यूटी चला जाता हूँ, काम करने चला जाता हूँ, दुकान पे जाता हूँ तो मेरी पत्नी दूसरों से बात करती है, दूसरों से हंसती है, दूसरों के साथ नाजायज संबंध भी बनाती है। उसे ऐसा डाउट होता है और इसी बात को लेकर के अपने पत्नी से जब भी शाम को आता था उसकी पिटाई किया करता था, उससे झगड़ा करता था, लड़ाई करता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है धीरे धीरे, जबकि प्रियंका ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन जो विजय होता है जब घर पे आता है तो ये बॉक्स रखा होता है, ताला जिस पे लगा होता है, उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में ताला लगा के जाऊं, जिससे ये कहीं भी जा ना सके, किसी के साथ शारीरिक संबंध न बना सके। वो जब टाइम था उस समय विजय के 2 बेटियां सिर्फ जन्म ली थी और 2 बेटियां ही थी। तो एक दिन जाता है, एक मैकेनिक के पास जाता है विजय और बोलता है अपने जो उसकी पत्नी होती है उसका अंडरवियर लेके जाता है और उसके ही साइज का एक स्टील का बाकायदे बनवाता है जो कि एकदम अंडरवियर की तरह रहे और उसमें ताला लग सके। और बनवा कर जब घर लाता है तो अपनी पत्नी को बोलता है इसको तुम पहनो। उसकी पत्नी साफ इनकार कर देती है उसको पहनने से, तो फिर से अपने पत्नी से लड़ाई करता है, मारपीट करता है। उसकी पत्नी आखिरकार उसे पहनने के लिए मजबूर हो जाती है और अब जब वो लगा देता ताला मार करके बाकायदे दुकान चला जाता था, शाम को आता था तभी खोलता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लगभग 3 साल से ज्यादा बीत जाता है। तब तक एक बेटा जन्म लेता है, यानी 2 बेटियां एक बेटा हो जाता है। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। एक दिन प्रियंका बहुत ज्यादा ऊब जाती है और एक मूस
के मारने की दवा होती है उसे खा लेती है, और जैसे ही खा लेती है उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है, वो लोटने पोटने लगती है जमीन पर। तो उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो जैसे ही देखती है, वहां से भागती हुई बाहर जाती है और आसपास के जो लोग होते हैं उनसे बोलती है कि मेरी माँ को बचा लीजिए। अब जैसे ही लोग सुनते हैं तो दौड़ करके प्रियंका के घर आते हैं, और जब घर पे आते हैं तो देखते हैं कि उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी है। जो पड़ोसी होते हैं वो प्रियंका को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जिसका एमएफ बोम हॉस्पिटल का नाम होता है, एफएम बोम। तो वहां पर जब ले जाते हैं तो इसका इलाज शुरू होने लगता है। जो महिला डॉक्टर होती हैं इलाज करने लगती हैं। तभी जो महिला डॉक्टर होती हैं, यूरिन ट्यूब एक होता है जो कि प्राइवेट पार्ट में लगता है, तो उसे लगाने के लिए जब उसके कपड़े उठाती है महिला डॉक्टर, तो देखती हैं कि वो जो महिला होती है प्रियंका, उसके एक लोहे का कुछ लगा हुआ है, उसमें एक ताला लगा है छोटा सा। महिला डॉक्टर ये सब देख करके हैरान होने लगती है। वहां पे जो मौजूद सीनियर डॉक्टर होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। वो जब देखते हैं तो मामले को भांप लेते हैं, फौरन पुलिस को फोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस आ जाती है, और जब पुलिस आती है तो जो पड़ोसी उसे हॉस्पिटल में ले गए थे उनसे पूछती है कि आखिर ये ताला किसने लगाया है। तो पड़ोसी बोलते हैं हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ इसकी हालत देख करके हम हॉस्पिटल में पहुंचाने आ गए थे। तो पुलिस पूछती है उन लोगों से कि इसका पति क्या करता है, तो पड़ोसी बताते हैं कि ऑटो मैकेनिक है, वो अपने दुकान पर है। पुलिस दुकान पे पहुंचती है और विजय से मिलती है, बोलती है विजय कौन है, तो कुछ लोग बता देते हैं कि यही विजय है। विजय से पूछती है पुलिस कि तुमने अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में ताला लगाया है, तो बोलता है हाँ जी लगाया हूं। तो पुलिस बोलती है ठीक है आओ गाड़ी में बैठो, और गाड़ी में बैठाकर पुलिस फौरन वहीं लेकर आती है हॉस्पिटल में और बोलती है चाबी दो। चाबी देती है पुलिस, और जो डॉक्टर होते हैं चाबी ताला खोलते हैं, और ये जो बाकायदे लगा हुआ था एक स्टील का, उसे बाहर निकालते हैं जो डॉक्टर होते हैं, और प्रियंका का इलाज शुरू कर देते हैं। अब इधर पुलिस जो थी ये विजय से पूछती है कि आखिर ताला तुमने क्यों लगाया था, तो विजय बोलता है कि मेरी पत्नी अलग अलग लोगों से शारीरिक संबंध बनाती थी, इसकी नीयत नहीं सही थी, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए इसको लगाया था। अब जैसे ही पुलिस सुनती है इसे फौरन थाने लेकर जाती है। अब इधर पुलिस की टीम यहाँ पर होती है महिला के पास, इससे पूछती है, जब इसको होश आने लगता है तो पुलिस पूछती है कि आखिर ताला तुम्हारे कौन लगाया था। तो महिला जो प्रियंका होती है ये बोलती है कि मेरे पति ने ही लगाया था। तो पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारे पति ने क्यों लगाया था, तो महिला बताती है कि मेरे पति मेरे ऊपर डाउट करते हैं, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। तो पुलिस बोलती है कि कब से तुम्हारे ताला लग रहा है, क्योंकि ठेठे पड़ चुके थे उसके जो अगल बगल कमर में था। तो पुलिस बोलती है कि कब से ऐसा ताला लगाया जाता है, तो महिला बताती है कि लगभग 3 साल से ज्यादा हो गया मेरे पति इस तरीके का स्टील का ताला लगा रहे हैं रोजाना। तब पुलिस बोलती है कि आखिर तुम 3 साल से जब ये पहन रही हो, उसके पहले तुमने न तो पुलिस को बताया और न ही आत्महत्या किया, तो 3 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपने जीवन को छोड़ने का त्यागने का फैसला ले लिया। तो महिला बताती है कि 3 साल तो इसी तरीके से चलता रहा, मेरे एक बेटा हो गया, लेकिन उसके बाद मेरा पति मेरे से लड़ाई झगड़ा करता है और बोलता है कि तुम दूसरों से हंसती हो, इशारे करती हो, इसके लिए मैं तुम्हारा कोई उपाय करूंगा, या फिर तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगा, या फिर कोई उपाय करूंगा ताकि तुम किसी से न हंस पाओ न ही इशारे कर पाओ। तब हमें लगा कि शायद मेरा पति कुछ ऐसा करेगा, इसलिए मैंने सोचा कि अब हमें इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं किसी और को परेशान करने से अच्छा है अपने आप को त्याग कर लूं। पुलिस जैसे ही सुनती है उस विजय के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। जैसे ही न्यायाधीश होते हैं अरविंद सिंह, जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, जब महिला कटघरे में जाती है और एक वकील उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में ताला क्यों लगाया था, तो वो महिला अपने बात से मुकर जाती है, बोलती है ये सब झूठ है, मुझे दबाव में ले आकर के ऐसा बुलवाया जा रहा है, जबकि मेरे पति ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, मेरे ताला नहीं लगाया गया था। अब जैसे ही वहां पे मौजूद सभी लोग जो वकील होते हैं पुलिस वाले होते हैं, सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, और
जज साहब बोलते हैं कि क्यों इस महिला को परेशान किया जा रहा है, इसके पति को क्यों परेशान किया जा रहा है। तो जो पुलिस होती है, जब महिला बयान दी थी, जब उसके ताला खुल रहा था, तब तक का हर एक वीडियो बना हुआ था, जज के सामने पेश किया जाता है। तब जज साहब महिला से बोलते हैं कि आखिर तुम झूठ क्यों बोल दी यहाँ पर आकर के। तब महिला टूट जाती है और बोलती है कि साहब कुछ भी हो, विजय मेरा पति ही तो है, उसने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो, वो पति ही तो है मेरा, कमाता था तो मेरे लिए ही कमाता था, मेरे बच्चों के लिए ही कमाता था, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति को कोई सजा हो। तब जज साहब बोलते हैं कि तुम वाकई में अपने पति के लिए, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया, तुम अपने पति को बचाने के लिए तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। छोड़ इसलिए नहीं सकता कि अगर आज मैं उसे छोड़ दूंगा तो ऐसे न जाने कितने व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, जो महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार कर सकते हैं, तो मैं इसे छोड़ूंगा तो नहीं। अब जज साहब सजा सुनाते हैं, 10 साल की सजा विजय को और 10,000 रुपए का जुर्माना। और जैसे ही वहां पे मौजूद सभी लोग सुनते हैं तो सभी सोचने लग जाते हैं कि वाकई में जज साहब ने सही फैसला लिया है, क्योंकि एक व्यक्ति जो गलत किया है उसे सजा जरूर मिलना चाहिए। बाकी अब जो महिला है अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है, उसका पति जेल में है। बाकी ये पूरी जो घटना है, इसमें अपनी राय जरूर देना। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।